Good morning, students. Today we will going to start our next chapter, chapter number second, from hunting, gathering to growing food. Okay, so this is our lecture number 1, part A. So let's start. Yes, students. So chapter second, from hunting, gathering to growing food. Tushar's train journey. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding, and they were traveling by train, and he had managed to squeeze into a window seat, his nose glued to the glass pane. And as he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, do you know that trains were first used about 150 years ago, and that people began using buses a few decades later? Tushar wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. So actually स्टूडेंट्स, जो तुषार जो था यहाँ पर तुषार की क्या दिखा रखी है, ट्रेन जर्नी दिखाई है। तो उसमें क्या है कि जो तुषार जो है वो क्या हो रहा है, वो अपने किसी रिलेटिव्स की मैरिज में दिल्ली से चेन्नई जो है वो जा रहा है। ओके, और ट्रेन में उसे खिड़की वाली सीट जो है वो खिड़की वाली सीट मिली हुई है, वहां पर उसे मिल गई है, और वो बाहर का नज़ारा देखने में पूरी तरीके से मगन है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि तेज दौड़ते हुए तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि जो पेड़ पौधे हैं, घर हैं, ठीक है, खेत खलियान है, सो वो बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी तभी क्या हुआ, तभी जो हिज अंकल, उसके जो अंकल हैं, उन्होंने उसके क्या किया है, तो कहते कि जैसे उनके चाचा हैं, उनके उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले ट्रेन से यात्रा करनी शुरू की है, सिर्फ ये 150 years। तो ये एंड पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डेकेड लेटर। और बस तो इसके कुछ दशक के बाद आई। सो तुषार जो था, तुषार जो है वो क्या होने लगा, सोचने लगा, when people couldn't travel quickly from one place to another। अब तुषार क्या सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए कोई तेज रफ्तार वाली कोई सवारी ही नहीं थी। Okay, so they spend their entire lives wherever they were born, not by। तो जब उन पे कोई सवारी नहीं थी तो क्या वो यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वो अपनी सारी की सारी लाइफ जो है वो एक ही प्लेस पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं हम द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव। सो अर्लीस्ट पीपल के बारे में देखते हैं कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। सो we know about the people who lived in the subcontinent as early as 2 million years। 2 million years, 2 million years का मतलब हुआ 20 लाख साल। ठीक है, 20 लाख साल हो गए, 20 lakh years हो जाते हैं 2 million years के। So yes, today we describe them as hunter gatherers। So हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस सब कंटिनेंट में 2 million years ago यानी कि 20 लाख साल पहले रहा करते थे। और आज हम उन्हें क्या कहते हैं, आज हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? हंटर गैदरर्स। And the name come from the way in which they got their food।
और कहती कि उनका ये नाम कैसे आया, वो जो अपने फूड का इंतजाम करने का जो उनका मेथड था ना, उसके बेस पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and birds, gatherers food, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs। सो आमतौर पर खाने के लिए वो क्या करते थे, वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल जो अच्छा जो फ्रूट वगैरह थे फ्रूट खाते थे, दाने पौधे पत्तियाँ अंडे जो हैं एग जो है वो इकट्ठा किया करते थे। सो हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हंटर गैदरर्स जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया करते थे। तो क्या कारण था, क्या रीजन थे वो जिसकी वजह से उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना पड़ता था? तो पहला रीजन जो बता रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप all the available plants and animals resources, so therefore they would have had to go elsewhere in search of food। पहला रीजन तो क्या हुआ कि अगर वो एक ही प्लेस पर ज़्यादा टाइम तक रहते थे तो आसपास के जो भी प्लांट्स होते थे, फ्रूट हो गए, ठीक है, या एनिमल्स हैं, वो खा लेते थे और उससे वो समाप्त कर देते थे खाकर। तो इसीलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता था। ओके, पहला रीजन तो ये हो गया। सेकेंड रीजन क्या है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस either in search of smaller prey or in case of deer and wild cattle in search of grasses and leaves। So that is why those who hunted them had to follow their movements। second कारण क्या था कि जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो अपने शिकार के लिए ना, या फिर जैसे हिरन है और जो मवेशी हैं वो अपना चारा ढूंढने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाया करते थे। इसीलिए इन एनिमल्स का शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो सेकंड रीजन ये हो गया। तो फर्स्ट तो हमने बताया, फर्स्ट रीजन क्या है कि जब वो एक ही प्लेस पर रहेंगे तो वहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं, फूड है, सब कुछ जब वो यूज़ करेंगे एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको फिर से फूड की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता रहा। तो सेकेंड रीज़न में ये बताया कि जैसे एनिमल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाया करते थे अपने शिकार को लेकर, या फिर जैसे कहीं जो शाकाहारी होते हैं वो भी जैसे डियर वगैरह हैं वो भी ऐसे ही अपने चारे को ढूंढते हुए जाया करते थे, कैटल्स हो गए। तो और ये जो हमारे जो ये इंसान हैं, ये हंटर्स हैं, ये उस अपने इन शिकार की तलाश में इनके पीछे पीछे जाया करते थे, वो आगे ये इनको फॉलो करते थे। तो इस तरीके से दो रीजन हो गए हमारे पास ये जो बताए अभी, जिसकी वजह से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते थे। सेकेंड इज यस, तो थर्ड रीजन इज plants and trees bear fruits in different seasons। Okay, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants। so तीसरा रीजन क्या है कि तीसरा रीजन ये है कि जो पेड़ हैं, मतलब ट्रीज एंड प्लांट्स हैं, उन पर जो फ्रूट वगैरह हैं वो अलग डिफरेंट मौसम में, डिफरेंट सीजन में आती हैं। इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार ही अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तो ऐसा रहा होगा कि जब अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के फ्रूट आते हैं तो उनको उस सीजन के अकॉर्डिंग जो है उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना पड़ता होगा। फोर्थ रीजन, people, plants and animals need water to survive। water is found in lakes, streams and rivers। so while many rivers and lakes are perennial with water throughout the year and other are seasonal। अब यहाँ पर क्या है, चौथा कारण क्या है कि जो पीपल हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको सरवाइव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की।
किसकी जरूरत होती है? वाटर की। सो वाटर कहाँ मिलता है? लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर में। और कई सारे रिवर और लेक्स होती हैं वो पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल मतलब कि जो जिसमें पूरे साल पानी रहता है, और अदर आर सीजनल। और जो लेकिन दूसरी होती है वो सीजनल होती हैं, सीजन के अकॉर्डिंग आती है। जैसे बारिश के टाइम के बाद उसमें पानी आता है। सो people living on their banks would have had to go search for water during the dry season, winter and summer. तो इसीलिए ऐसी झीलों या नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में, जो ड्राई सीजन होता था, उसमें पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? हम इन लोगों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है हमें? सो आर्कियोलॉजिस्ट have found some of the things hunter gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stones, wood and bone of which stone tools have survived best. तो एक्चुअली क्या था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कुछ ऐसी उनको कुछ ऐसी वस्तुएं, ऐसी कुछ थिंग्स मिली जिनका निर्माण और उनका यूज हंटर गैदरर किया करते थे। और ये पॉसिबल है कि लोगों ने अपने काम के लिए, किस चीज का? अपने काम के लिए स्टोन्स का, ठीक है, पत्थरों का, स्टोन्स का, वुड लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का, और बोन्स हड्डियों का। ओके, हड्डियों के औजार बनाए होंगे। टूल्स क्या होते हैं? हमारे औजार, ठीक है, टूल्स होते हैं औजार। तो उन्होंने पत्थरों की, लकड़ियों की या हड्डियों से औजार बनाए होंगे। ऑफिस स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। और इनमें से जो स्टोन के टूल्स होते हैं वो आज भी बचे हैं। सो सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन्स, स्क्रैप बार्क, ठीक है, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स एनिमल स्किल्स एंड चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। तो इनमें से जो कुछ टूल्स हैं, जो औजार हैं, उनका यूज किसके लिए? जैसे कि फल फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने के लिए, जो पेड़ों की छाल होती है, और जानवरों के खाल उतारने के लिए किया जाता था। So some may have been attached to handle of bone or wood to make spears and arrows for hunting. तो और ये भी होगा कि कुछ कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के जो मुट्ठे हैं वो लगाकर भाले और जो बाण होते हैं, एरोज होते हैं, ठीक है। तो जो बाण है जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। Okay, so the other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Okay, and wood was also used to make huts and tools. और कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, और इन लकड़ियों का यूज फ्यूल के साथ साथ, यानी कि ईंधन के साथ साथ क्या हट्स बनाने में, झोपड़ियां और औजारों को बनाने के लिए भी किया जाता था। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर नीचे पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में, ये वाली जो पिक्चर है आपकी, ठीक है, इस पिक्चर में देख रहे हैं आप कि जो इंसान है वो उसके मतलब कि यहाँ पर क्या कर रहा है? वो पत्थर के औजार का यूज कर रहा है, और इंसान के खाने योग्य जो जड़ों को खोदने के लिए इसका यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए वो खोद रहा है, जड़ों को खोदने के लिए यूज कर रहा है इसके औजार का यूज। और इस वाली पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? इस वाली पिक्चर के अंदर इसमें क्या हो रहा है कि जो जानवरों की खाल है उससे जो बने हुए क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, उनको सीलने के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर, जैसे अभी बताया मैंने, स्टोन टूल्स may have been used for left, जो आप देख रहे हैं, digging the ground to collect edible roots, and right, stitching cloths made out of animal skin. Yes, next is choosing a place to live in, यानी रहने की जगह को निर्धारित करना। यहाँ पर आप देखिए, नीचे मैप देख लीजिए आप यहाँ पर।
So look at this map. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers. देखिए ये जो आपके पास रेड ट्रायंगल से है, इसमें ये देखिए ये भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में के में है ये भीमबेटका। ओके, ये हुंसगी यहाँ पर है। ओके, कुरनूल केव्स, ये देखिए कुरनूल केव्स हैं। ये जो रेड ट्रायंगल्स मेन जो है रेड ट्रायंगल्स में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो रेड ट्रायंगल्स हैं, इन वाले स्थान ये वो वाले साइट्स हैं जहाँ पर हंटर गैदरर्स के होने के प्रमाण मिले। और इसके अलावा भी और कई सारे ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर हंटर गैदरर्स रहते थे। हम यहाँ पर इस मैप के अंदर सिर्फ कुछ है कि हमने गिने चुने प्लेसेस जो हैं यहाँ पर दिखाए हैं, और कई जो साइट्स जो हैं वो नदियों और झीलों के किनारे भी पाई गई हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ एक जैसे यहाँ पर 3 तो ये दिख रहे हैं आपको, भीमबेटका, हुंसगी एंड कुरनूल केव्स। सो जैसे अभी ये स्टूडेंट हमने अभी पीछे देखा था ना मैप में, भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। सो दिस इज एन ओल्ड साइट with caves and rock shelters. People those choose these natural caves because they provide shelter from the rain, heat and the wind. These rock shelters are choose to the Narmada Valley. ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भीमबेटका है जो कि अभी आज के टाइम में मध्य प्रदेश में है, इस साइट पर जो केव्स हैं और जो गुफाएं हैं और रॉक शेल्टर्स जो हैं वो मिली हैं। लोग इन केव्स में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश से, धूप से और हवाओं से राहत मिलती थी। और ये जो केव्स हैं ये जो नर्मदा वैली है उसके पास है। ओके, सो एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जो हमारे जो स्टोन टूल्स होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। सो पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। क्योंकि जो स्टोन टूल्स होते थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए लोग ऐसे प्लेसेस ढूंढते रहते थे जहां उन्हें स्टोन मिल सके। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है, रॉक पेंटिंग दिख रही है, रॉक पेंटिंग्स एंड दैट दे व्हाट दे टेल अस। तो यहाँ देख रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर हंटर गैदरर्स का दिखा रहे हैं कि शिकार कर रहा है। अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। सो मैनी ऑफ द केव्स इन व्हिच these early people lived have paintings on the walls, and some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skills. सो अब यहाँ पर क्या है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे, वो ये कहते हैं जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर आपको चित्र मिलते हैं, और इनमें से कुछ जो सुंदर एग्जाम्पल हैं वो आपको मध्य प्रदेश और जो आपका क्या है मध्य प्रदेश में और साउदर्न उत्तर प्रदेश जो है दक्षिण उत्तर प्रदेश के गुफाओं से मिले जो है चित्र हैं। और इनमें जंगली जानवरों का बड़ी ही कुशलता से सजीव चित्रण भी किया गया है। सो स्टूडेंट्स, अभी वर्ड आया था साइट। तो साइट क्या होती है? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। सो साइट्स उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पर टूल्स यानी औजार, बर्तन और जो बिल्डिंग्स इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हों, ठीक है, उनके अवशेष मिलते हो, तो वहाँ वो क्या होती है? साइट्स। एंड दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वो उन्हें वहीं पर छोड़ गए। सो दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, buried under the earth or sometimes even under water. You will learn more about different sites in later chapters. और आप जो है ये आपको जमीन के ऊपर भी, जमीन के अंदर भी, और कभी कभी तो समुद्र और नदी के तल में भी ये पाए जाते हैं। तो इन साइट्स के बारे में हम जो है आगे जो है अगले अपने नेक्स्ट चैप्टर्स जो हैं उसमें बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स।